जय हिंद। आज हम जानेंगे मैथ के बारे में, यानी आज हम पढ़ेंगे गणित, यानी इसमें हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। क्या जानेंगे हम आज? नंबर सिस्टम के बारे में, यानी संख्या पद्धति। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। चलिए आज जानेंगे नंबर, यानी नंबर क्या है, व्हाट इज योर नंबर, यानी संख्याएं क्या होती है। तो अंकों के समूह को संख्याएं कहते हैं। अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। यानी जितने भी अंक होती है उन सब के समूह को हम क्या कहते हैं? संख्या। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जानेंगे संख्या निम्नलिखित प्रकार के होती हैं, यानी संख्याएं के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो देखिए पहला में जानेंगे प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या जानेंगे? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जानेंगे। तो नेचुरल नंबर होता क्या है, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो वैसी संख्याएं, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सके, वे संख्या जिनसे वस्तुओं को गिना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या से किसी वस्तुओं को गिना जाता है। जैसे हम शुरुआत करते हैं कहाँ से गिनना? हम शुरुआत कहाँ से गिनना करते हैं? तो हम एक से, जैसे यहाँ पर 5 वस्तु है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम 5 वस्तु रखे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? एक से ही तो गिनेंगे। यहाँ पर हम 0 थोड़े कहेंगे शुरुआत में, यानी 5 वस्तु है तो 0 1 2 3 4 इस तरह से थोड़ा हम गिनेंगे। हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी जिनसे किसी वस्तुओं को गिना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी गिनतियों को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। या वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहा जा सकता है। यानी 3 डिफिनेशन, यानी इसके डिफिनेशन बहुत होती है। ठीक है, आप लोग को जिस तरह समझ में उस तरह से आप लोग समझकर आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका यह कथन किसने दिया था? तो पाइनोस ने। पाइनोस नामक गणितज्ञ ने क्या किया था? प्राकृतिक संख्या के बारे में बतलाए थे। ठीक है, कौन थे? पाइनोस। यानी पाइनोस ने ही क्या किए थे? प्राकृतिक संख्या के बारे में बतलाए थे। ठीक है, सही ढंग से, यानी एन से सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को किस अंक से सूचित किया जाता है? तो बड़ी एन से। तो कैपिटल एन से क्या किया जाता है? प्राकृतिक संख्या को सूचित किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? तो 1 से। 1 से कहाँ शुरू होती है? 1 से। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए अब हम लोग जानेंगे होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होती क्या है? वैसी संख्याएं जो शून्य से शुरू हो, वैसी संख्या जो शून्य से शुरू हो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? शून्य से शुरू होती है। तो होल नंबर का सूचित क्या किया जाता है? तो बड़ा W से, कैपिटल W से क्या किया जाता है? होल नंबर को सूचित किया जाता है। तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होते हैं? तो 0 से। कहीं दिक्कत? चलिए जब तक आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा हम बोर्ड को अपना क्लीन कर लें। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए पूर्णांक संख्या के बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लें। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा कर लें, यानी इंटीजर नंबर्स। देखिए जेहाल्स नामक एक गणितज्ञ थे, जेहाल्स नामक वैज्ञानिक ने पूर्णांक संख्या का खोज किया। जेहाल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? पूर्णांक संख्या का खोज किया था, इसीलिए इसको जेड से सूचित किया जाता है। यानी इसका नाम क्या पड़ता है? जेड से पड़ता है, यानी जी से शुरू होता है। ठीक है, जेड से शुरू होता है इसका नाम। जेहाल्स नामक वैज्ञानिक का नाम किससे सूचित होता है? जेड से। तो इसलिए अपने नामों के प्रथम अक्षर से क्या किया? पूर्णांक संख्या को सूचित कर दिया। ठीक है, यानी पूर्णांक संख्या होता है क्या? तो वैसे संख्याएं जो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाती है, वैसे संख्याएं जो
ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे जेड से सूचित किया जाता है पूर्णांक संख्या -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डिटो, यानी ये बढ़ते जाएगा। यानी माइनस की ओर से यानी ऋणात्मक की ओर से लिखत जाएंगे तो कहां तक जाएगा? धनात्मक, यानी इसका अंत नहीं होगा। यही क्या है? पूर्णांक संख्या है। देखिए कुछ नोट में भी बात हम लिखे हैं 3/5, 0.7, 0.11 कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या ये नहीं है, क्योंकि ना ही ये प्राकृतिक संख्या, ना होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या, ना ही पूर्णांक संख्या है, यह बेसिक संख्या है। ये बात याद रखिएगा। अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव में दे 3/5, 0.7 यानी 0.11 या कोई भी बट्टा में हो या पॉइंट में हो, ठीक है, कभी भी कोई भी संख्या, कभी भी कोई भी संख्या किसमें, कोई भी संख्या बट्टा में हो, किस में हो? बट्टा में, या पॉइंट में हो यानी दशमलव में हो, तो कोई संख्या नहीं होगा, कोई संख्या नहीं होगा। ये क्या होगा? कोई संख्या नहीं होगा। ना प्राकृतिक संख्या गिनाएगा, ठीक है, ना होल नंबर गिनाएगा, ना पूर्णांक संख्या, एक तीनों में से कोई नहीं होगा। आया समझ में? ये परिमेय में हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए बोर्ड क्लीन कर लें, उसके बाद जानेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में, यानी परिमेय संख्या होता क्या है, यानी रैशनल नंबर। तो देखिए परिमेय संख्या क्या है? वे संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, यानी बट्टा के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे देखिए एग्जांपल में 5/6, 3/4, 7 -11 √25, यानी √25 भी क्या है? परिमेय संख्या। -11 भी क्या है? परिमेय संख्या। 7 भी क्या है? परिमेय संख्या। 3/4 भी क्या है? परिमेय संख्या। 5/6 भी क्या है? परिमेय संख्या। देखिए √25 भी क्या है? परिमेय संख्या। कैसे? क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। इसका वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे? वर्गमूल, तो 5 होगा। जैसे 1/36 भी हो जाएगा क्या है? परिमेय, यानी 1/√36 यानी क्या होगा? 1/6 यानी 36 का वर्गमूल 6 होता है, ठीक है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। आया समझ में? चलिए आगे। पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। अब 22/7, अब 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए नोट में देखिए, किसी भी संख्या के नीचे अगर शून्य हो यानी 0 आएगा तो वो अपरिभाषित यानी अनंत संख्या कहलाएगी। जैसे 5/0 यानी 5 के नीचे क्या है? 0, तो इस संख्या को हम क्या कहेंगे? अनंत संख्या यानी अपरिभाषित संख्या, हल नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला हम जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, यानी रैशनल नंबर के बारे में, कि रैशनल नंबर क्या होता है। वे संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जिसे √3, √5, √7, √15, √32 यानी इनको हम रूट से नहीं निकाल सकते, यानी वैसे संख्या जिसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ये भी आता है, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए नोट में, अगर दशमलव के बाद संख्या समान हो तो शांत संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे दशमलव के बाद यानी संख्या क्या होती है? समान, यानी 5 6 5 6 5 6 5 6 बढ़ता जाएगा तो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत। इसको परिमेय भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। देखिए जब दशमलव के बाद समान संख्या रिपीट हो, जब दशमलव के बाद संख्या समान रिपीट हो तो उसको शांत भी और परिमेय संख्या भी कहा जा सकता है। इसको अपरिमेय नहीं कहेंगे। बहुत लोग क्या कहते हैं? ये कट भी नहीं कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय नहीं कहेंगे, परिमेय कहेंगे। क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या केवल यही 5 6 रिपीट कर रहा है, 5 6, तो इसको शांत कहिए या परिमेय संख्या कहिए। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद
3 4 3 3 4 3 यही रिपीट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे या परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए जानेंगे हम अगर क्या होगा, अगर दशमलव के बाद संख्या असमान आए तो अपरिमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 0.946782 डिटो, यानी कहने का मतलब ये क्या हो रहा है, असमान, यानी एक समान नहीं आ रहा है। कभी आ रहा है 9467823, यानी ये संख्या क्या हो रहा है, बदल कर आ रहा है। जब दशमलव के बाद संख्या बदल कर आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, या अशांत संख्या भी कह सकते हैं, अशांत भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगर संख्या क्या हो, अगर संख्या एक समान आए यानी बदले ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे 0.767676 डिटो, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय, क्योंकि ये संख्या बदल नहीं रहा है, या शांत भी बोल सकते हैं इसको, यह बदल नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल में 0.67897, इसके पीछे डिटो नहीं है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, परिमेय, क्योंकि यहीं तक यह कट कर रह गया, क्योंकि यह भाग लग कर यहीं तक रह गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। आया समझ में। चलिए देखिए, चलिए इसको हम साफ कर लें। देखिए, और हम बतला रहे हैं परिमेय और अपरिमेय के क्वेश्चनों के बारे में। देखिए जैसे 0.34 पर करी, तो कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। जिसके ऊपर बार हो तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। क्योंकि 0.34 यानी रिपीट कौन संख्या कर रहा है, 3-4 बार आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या या शांत संख्या भी बोल सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए और देखिए, जीरो कौन सी संख्या है, बहुत लोग पूछते हैं जीरो कौन सी संख्या है, तो जीरो परिमेय संख्या है। जीरो कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। जीरो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, जीरो क्या है, परिमेय संख्या है। बहुत कम लोग क्या करते हैं, बतलाते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिए, क्यों, कैसे, 0/6 लिखेंगे तो क्या होगा, 0। ठीक है, तो क्या हो गया, परिमेय। इसको बटा के रूप में हम लिख लिए 0/6, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, ये गलत है, इसको हम साफ ही कर देते हैं। चलिए आगे देखिए, हम जानेंगे। चलिए √2 के पावर √2। चलिए सॉल्व कीजिए तो कैसे होगा, इसमें हम गुना करेंगे, √2 में गुना हम कर लेंगे। चलिए √2 का होगा, गुना करने पर 4, यानी 4 का वर्गमूल 2। कहीं दिक्कत किसी को, 4 का वर्गमूल 2, यानी अब देखिए √2 का पावर क्या है, 2, यानी √2 गुने √2 हम लिखेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2। यानी ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। ये कौन संख्या है, परिमेय। इस तरह से दे देगा और पूछेगा कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या। बाटा के रूप में जब भी कहीं पर दिखाएगा तो उसके इस अंक से इसको गुना कर देंगे, यानी इसके भी ऊपर रहेगा तो ऐसे ही गुना कर हम बना सकते हैं। चलिए 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 3.14 क्या है,
परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ई क्या है? ई का मान कितना होता है? ई का मान क्या होता है? ई का मान 2.71 2.71 होता है। यानी कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।